अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हम इस मीडियम से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ ये मीडियम सोशल मीडिया का जो है ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हमें नुकसान भी पहुँचा रहा है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हादसात का शिकार भी हो चुके हैं और इन्हें हम कहते हैं सोशल मीडिया स्कैम्स। यानी बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी की फेसबुक आईडी, किसी की इंस्टा आईडी किसी ने हैक कर ली और फिर उसी आईडी से उसने उसके तमाम रिश्तेदारों को और दोस्तों को मैसेजेस करना शुरू कर दिए, अजीब अजीब मैसेजेस करना शुरू कर दिए, यहाँ तक के पैसे भी मांगना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने यकीन भी किया कि ये तो यही अपना दोस्त ही है और आगे बढ़ के पैसे की मदद भी की है। बाद में पता चला कि जी हैक हो गया, काफ़ी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो जहां ये सोशल मीडिया जो है हमें एंटरटेनमेंट तो दे रहा है लेकिन साथ साथ काफ़ी नुकसान भी पहुंचा रहा है और ये काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे सोशल मीडिया स्कैम्स के हवाले से, किस तरीके से हम अपनी आईडीज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं इनको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। कोई तरीका है भी कि हम थोड़ा सा सेफ़ रहें, कोई सिक्योरिटी मेजर्स लें या किन चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए और किस किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, ज़रा आज इस पर बात करेंगे। आज हमने अपने शो पे दावत दी है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फ़हद बलोच को। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद बलोच। वालेकुम अस्सलाम। और ये सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ही नहीं है बल्कि एडवोकेट भी हैं। तो मैंने इनसे मजाक से पूछा क्या यही मसले मसाइल हल कर रहे हैं? प्लीज़ हैव अ सीट। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए ज़रा, ये सबसे पहले तो लोगों को ये बताएं कि ये जो स्कैम होता है सोशल मीडिया स्कैम, ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और आजकल क्या कॉमन स्कैम्स चल रहे हैं इस हवाले से? मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा स्कैम देखा है सोशल मीडिया के ज़रिए, वो था 1 करोड़ 1 लाख रुपए का। ओह, वो पाकिस्तान में होगा? पाकिस्तान से किसी ने इंटरनेशनल नंबर से बंदे से रब्ता किया और हाँ। उसको जो इम्पर्सोनेट किया कि मैं जो हूँ वो तुम्हारा पुराने ऑफिस का बॉस बात कर रहा हूँ। अच्छा। और जो है मैं बीमार हूँ, मेरे घर में कोई परेशानी है तो तुम मुझे इतने पैसे भिजवा दो। तो उसने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए, वो 4-5 दिन उससे बात करता रहा, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता पैसे लेता रहा, फिर कहीं उसके पास पैसे थे तो उसने दे दिए। हाँ। अब 3-4 महीने 5 महीने बाद उसकी ओरिजिनली अपने बॉस से बात हुई तो उसने बोला सर तबीयत वबीयत ठीक है आपकी? हाय हाय। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे क्या होगा? हाँ। तो उसने बोला कि आप तो कुछ नहीं हुआ था। तो उसने बोला भाई क्या दिमाग सही है तुम्हारा? उसने बताया कि मैंने पैसे आपको ट्रांसफ़र किए थे। उसने बोला अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुमसे मांगूंगा। तो बाकी सोचने की बात है, बात दफ़ा हम सोचते भी नहीं है। इस तरीके से जो है वो उसने 1 करोड़ 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे, उसकी उसने कंप्लेंट भी भेजी थी। और इसी तरीके के स्कैम होते हैं। बल्कि मैं साइबर लॉ भी पढ़ाता हूँ एक जगह, हाँ। यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो उसमें हमारे एक स्टूडेंट आए थे जो कि एज में मुझसे ज़्यादा थे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे एक जगह के। तो वो एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो कि एक रिटायर्ड आईजी साहब ने अपने अकाउंट से किसी को 30 लाख रुपए भेज दिए थे इसी तरह। मतलब किसी पे भरोसा करके, किसी ने इम्पर्सोनेट किया उन्हें और उन्होंने बोला ठीक है बेटा पैसों की जरूरत है मैं भेज देता हूँ। उसने कहा आप बताइएगा नहीं किसी को ये वो, और बिल्कुल ऐसे ओरिजिनली बात की। हाँ। तो वो उसके भरोसे में आ गए। अच्छा, ये जो बातचीत होती है, जो भी हैकर होता है या स्कैमर होता है, वो फेसबुक या जो भी उसने आईडी हैक की भी होती है उसके थ्रू? हैक करी हुई आईडी नहीं होती, वो होती है हाँ। या तो वो किसी की हैक होती है जो कि बहुत मुश्किल है, हैक करना तो मुश्किल ही होता है। वो क्या करता है, सेम आपके जैसी आईडी बना लेगा। जैसे आप अगर उम्रे पे गई हैं, जैसे मेरे काफ़ी दोस्त उम्रे पे जाते हैं, तो जब वो उम्रे पे जाते हैं मैं उनकी प्रोफाइल पे कमेंट करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेरे पास एक न्यू फेसबुक अकाउंट से सेम वही डीपी लगी हुई मैसेज आता है कि यार मैं बाहर आया हूँ, ज़रा मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो उससे पता चल जाता है क्योंकि न्यू फेसबुक अकाउंट उस पर लिखा आ रहा होता है। अच्छा। लेकिन हम लोग जज कर लेते हैं हाँ। जब हमें पता है कि हम लेकिन अगर न्यू आएगा तो कोई आम भी इंसान होगा, वो कैसे यकीन करेगा कि ये न्यू आईडी से कर रहा है? क्यों असल में सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा टारगेट करते हैं ना, जो इन चीजों पे अच्छा, गौर नहीं करते, बिल्कुल। जिनके पास पैसे भी होंगे हाँ। जिनके पास घर में पैसे भी होते हैं और जिनको इतनी नो हाउ नहीं है। बिल्कुल, वो उनको नो हाउ भी नहीं है, वो समझते हैं कि किसी ने ओरिजिनली किया हुआ है। यही सेम स्कैम जो है वो फोन पे भी होता है।
फ़ोन पे इस तरह होता है कि आपके पास फ़ोन आएगा और वो बोलेगा मैं आपका भतीजा बात करूँ, उनके पास डिटेल होगी आपकी कि आपका भतीजे का नाम क्या है, सारी चीज़ें, और वो बोलेगा मुझे थाने में बंद किया हुआ है इन्होंने, और पुलिस वाले पीछे से बोल रहे फुल एक्टिंग के साथ, फुल एक्टिंग के साथ कि हम इसको बंद किया हुआ, आप अभी के अभी 2 लाख रुपए हमें भेजें। वो इजी पैसा के 4-5 नंबर देंगे और उन नंबर्स पे जो है ना वो पैसे आपसे ले लेंगे, उसके बाद पता चलेगा भतीजा घर पे सो रहा था। अच्छा, ये बहुत होता है, ये बहुत है सबसे ज़्यादा। इसको तो फिर भी हम कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के कि पहले आप पता वेरीफाई कर ले। नहीं करते लोग, मैंने पढ़े लिखे लोगों को, पीएचडी किए हुए लोगों को देखा है कि वो पैसे भेज देते हैं आगे और फिर बाद में आके बताते हैं और मैंने पैसे भेजे। फहद, उस वक्त वो न्यूज़ इतनी शॉकिंग लगती होगी कि वो वाकई में यकीन कर लेते होंगे ना, ऐसे ही होता है। और शॉकिंग के अलावा फिर वो शर्म के मारे किसी को बताते नहीं, क्योंकि इसके बाद जाते हैं बोलते हैं इतने पढ़े लिखे आदमी, मतलब पढ़ा लिखा समझता था, जहालत वाली, मतलब लोग मजाक बनता है ना, तो सोसाइटी में मजाक बनने की वजह से वो ना कंप्लेन करते हैं ना कुछ करते हैं, कहते भाड़ में गया छोड़ दो। कंप्लेन करते भी हैं तो कंप्लेन का हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म दिया है ना सोशल मीडिया स्कैम्स पे, जो मैकेनिज्म है इसका कि कंप्लेन की जाए तो उसके तरीक़ाकार क्या है? इश्यूज ये हैं कि एफआईए में आप कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन अब जो है ना वो एक नई एजेंसी जनरेट की जा रही है जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, ये टोटली साइबर क्राइम, ये साइबर क्राइम पे जाएगी, क्योंकि इतना साइबर क्राइम बढ़ गया है कि 1 साल के अंदर अंदर वो कंपनी एफआईए के जो केसेस हैं वो सारे अपने पास ले लेगी। और फिर उसके बाद वो एक अलग से इदारा बनेगा और वो को चेक करेगा। लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल्स ये हैं कि जैसे हमारे जो है जिससे ये बच जाते हैं ना, ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स बच जाते हैं, वो इस तरह बच जाते हैं। कभी वैसे सुना नहीं कि इस फलां को सजा हुई साइबर क्राइम की वजह से? साइबर क्राइम में देखें उन केसेस में सजा हो जाती है जहाँ कोई कंप्लेनेंट मौजूद हो, कोई खातून हो, कोई ब्लैकमेलिंग का केस हो, ये हो वो। फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे जो सजाएं हैं वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसमें लूप होल्स इस तरीके से आ जाते हैं कि जिस तरह लोकेट किया जाता है तो कंपनी के टावर्स लगे होते हैं। ठीक है, कंपनीज आधे से ज्यादा टावर्स अपने डिक्लेयर इसलिए नहीं करती कि उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो टावर उनका उस जगह पे लगा लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना डैमेज हुआ है, मतलब इतना प्रॉब्लम है कि वो टावर लगा लेते हैं और वो डिक्लेयर नहीं हुआ होता। अब आपने जब कानून में पेश करना है तो आपने बताना है कि इधर टावर लगा था, इधर से इसको पकड़ा, तो वो टावर अगर डिक्लेयर था तो वरना तो आप कर ही नहीं सकते, एविडेंस नहीं बन रहा। तो इन इश्यूज की वजह से जो है वो जजेस भी बोलते हैं, देखिए मिसयूज भी करते हैं, मिसयूज भी होता है। किस तरीके से? मिसयूज इस तरीके से होता है कि अथॉरिटीज का मिसयूज होता है। अथॉरिटीज मिसयूज होता है, किसी को विक्टिमाइज करना हो तो आप उसको साइबर क्राइम के जरिए विक्टिमाइज करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पैसों का ही सारा कुछ हो रहा है या लोग पर्सनली भी, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा कोर्ट के अंदर 2-3 केसेस मेरे सामने ऐसे आए कि पर्सनली भी लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कराते हैं। इस तरह कराते हैं कि मतलब अगर आपने किसी पे केस किया तो वो क्या करेंगे कि अपनी बेटी के जरिए आप पे कंप्लेन लगवाएंगे साइबर क्राइम में कि मुझे हैरेस करता है, ये करता है, मुझसे बातें करवाएंगे पहले उससे, और फिर उसकी कंप्लेन दर्ज कराएंगे और फिर उसको बोलेंगे या तो तुम अपना केस विड्रॉ करो जो तुमने हमारे खिलाफ किया सिविल कोर्ट में, या तो हम इस पे तुम्हारी एफआईआर कटाएंगे। तो शरीफ आदमी बोलता है भाई मैं केस विड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास केस था एक। क्या लोग मास्टरमाइंड है भाई। तो इसीलिए अथॉरिटीज भी फिर यही करती हैं। अथॉरिटीज बोलती हैं कि टाइम जाया करने के लिए ये आए हैं, हर किसी को फिर वो एक ही स्टैंडर्ड पे नोट करती है ना। मुझे लगता है फहद बलोच के पास ना बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपके पास होगा। अच्छा, उनको करना क्या चाहिए और कैसे हम बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस, क्या मेजर्स? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आकर जरा इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो शायद आपके भी काम का हो। सोशल मीडिया स्कैम के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। भाई ये तो चाहे वो स्कैम हो या ना हो, जब कोई आपसे पैसे मांगे ना, इधर उधर ज़रा वेरीफाई वैसे ही कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही आपको फ्रॉड हो, अपने भी धोखा दे देते हैं। खैर, अभी हमने ये जानना है, फहद हमें ये बताएं कि एहतियात क्या करनी चाहिए, हम क्या सोच रखें उस वक्त, मतलब कि ये झूठा है या मतलब बिल्कुल यकीन ही ना करें। बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो देखें प्रिवेंटिव मेजर्स हम ये ले सकते हैं कि हमारा अकाउंट सिक्योर हो,
किसी और के पास, हमारे पास या फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स, और उसको सिक्योर करने के लिए भी तरीके आते हैं सारे। हाँ, ऑथेंटिकेशन आती है, 2 वे, और पासवर्ड स्ट्रांग हो, और किसी और के हाथ में आपका फोन ना हो। अच्छा, अब मसला ये होता है कि किसी और के हाथ में फोन हो, तो ये अब दूसरी तरफ भी बात चली जाती है कि आजकल हमारे मुल्क में तो ये चल रहा है कि लोगों के फेसबुक मोबाइल लेके स्टेटस लगा देते हैं उल्टे सीधे, और फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो बवाल मच जाता है। ये भी एक हो रहा है। तो इससे बेहतर ये है अपने मोबाइल को सिक्योर रखें और अपने ही नंबर पे अपना सोशल मीडिया अकाउंट रजिस्टर्ड रखें, किसी और के नंबर पे ना रखें या किसी और घर वाले के नंबर पे ना रखें। उन पे चांसेस ज्यादा होते हैं हैक होने के, क्योंकि उसके मोबाइल से कोड ले लेगा या कुछ भी कर लेगा, ऑथेंटिकेट कर लेगा। तो ये, और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जब भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट साइन इन जिस डिवाइस पे करें, अगर कहीं बाहर कर रहे हैं तो उसको लॉग आउट कर लें, फौरन लॉग आउट कर दें, ताकि किसी और के पास साइन इन ना रहे। ठीक है। क्योंकि अभी हमारे हालिया में ही वाकया हुआ है मीरपुर खास के अंदर, जो भी वाकया था कि सोशल मीडिया अकाउंट यूज हुआ और फिर उसके अंदर ब्लास्फेमी हो गई, और फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ा बंदा मारा गया। ठीक है, तो अब वो कह भी रहे तो लोग उसका यकीन नहीं कर बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि वजह ये देखें, मतलब क्या सोशल मीडिया के अंदर मसला ये है कि अच्छाई बहुत देर में फैलती है और बुराई 5 मिनट में फैल जाती है। सही है, आग की तरह। आग की तरह। और बात ये है कि लोग यकीन भी नहीं कर रहे होते आपकी बात पे। आप बोल के मतलब आप उनको बताते हैं कि इसके एस्पेक्ट्स कुछ और हैं, वजूहात कुछ और हैं, आप मेरी बात सुन लें, लोग नहीं सुनते। बिल्कुल। मसला ये है सारा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना और उसकी गाइडेंस और अवेयरनेस हमारे मुल्क में कमी है। बिल्कुल कमी। उसके वर्कशॉप्स नहीं होते। सही है, मैं एक यूनिवर्सिटी में जो साइबर लॉ का कोर्स कराता हूँ, वो एक ही यूनिवर्सिटी है अब तक जो करा रही है, बस उसके अलावा कहीं नहीं हो रहा। वजह क्या है? बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे यूज करते हैं, वो डेफेमेशन करते हैं दूसरे की या दूसरे इदारों की करते हैं। ये मामला अब जाके सख्त इसलिए हुआ जब इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई एक अचानक से। तो उसके अंदर जो है वो स्कैमर्स भी जो है वो वहीं के बन के करने लग गए फ़ोन। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी इदारों के नाम यूज़ करके आपको कॉल आने लगी कि मैं फला बैंक से बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत कॉमन है, तो मुझे इतनी बार आ चुका है, मैंने कहा हाँ मैं बैंक जाके कर दूँगी, बिल्कुल बहस नहीं करनी। बिल्कुल। और गुस्सा भी होते हैं वो। हाँ, वो गुस्सा होते हैं, और जो है वो हम आपसे एक सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के लिए हम कंडक्ट करना चाहते हैं, आप कौन है, क्या है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। वजह ये है कि हमारे मोबाइल नंबर से जो है एंड्रॉयड ऐप्स पे, प्ले स्टोर पे ऐसी ऐप्स मौजूद हैं कि आपका नंबर डालेंगे, आपका नाम भी आ जाएगा, आपके वालिद का नाम भी आ जाएगा, आपका NIC भी आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी। अब वो डिटेल से क्या करेंगे, आपके जो भी जानने वाले का नाम होगा उसको लेंगे और फिर उसके जरिए आपको कॉल करेंगे किसी और नंबर से, और फिर वो बन के आपसे जो है ना वो पैसे मांगेंगे। और हो सकता है कि जल्दबाजी में लोग पैसे भेज देते हैं, क्योंकि मोबाइल तो अकाउंट भेज देते हैं। मैंने आज तक जितने भी केसेस देखे, 90% केसेस में मैं देखा लोग पैसे भेजने के बाद आते हैं। तब पता चलता पहला सवाल यही करता हूँ, कितने पैसे थे, तो भाई हम भी बैठे हैं, हमें कभी उधार दे दो। तो ये वजह होती है। तो वजह क्या है, लोग ये जो अपनी आदत है ना कि फौरन से भरोसा कर देना, उसको थोड़ा सा भरोसा करना। और दूसरी चीज ये है कि अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं। लोग समझते हैं कि आप अच्छे हैं तो दूसरे भी अच्छे होंगे, वो ऐसा दुनिया में बिल्कुल नहीं। हर तरह का फ्रॉड हो रहा है, हर तरह का, प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जो आप नंबर जब भी ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो जिस सूबे में आप बैठे होंगे उस सूबे से आपको कॉल नहीं आएगी। ये तो है, आपको आएगी दूसरे सूबे से। वो जुरिस्डिक्शन को तोड़ते हैं, कानूनी इतने एक्सपर्ट हैं। और जैसे ही आप पैसे भेजेंगे 15 मिनट के अंदर वो विड्रॉ कर चुके होंगे। वो अकाउंट ब्लॉक करने का आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसे निकल चुके होते हैं। मेरा तो फेसबुक ID तो एक बार तो हैक हो चुका है। अच्छा, दूसरी बार कई क्योंकि मैंने ऑथेंटिकेशन सारी वो लगाई हुई थी, तो मुझे ना बार आए फोन पे के कोड आ रहा, तो कोड आ रहा। अब मैं घबरा गई, मैंने कहा अच्छा मैं फ़ौरन से जाती हूँ और मैं ये सारा वो कुछ देखती हूँ कि वो, क्योंकि ईमेल आता है और फिर वहाँ कोई सरगोदा में बैठा हुआ ना वो हैक करने की कोशिश कर रहा था लोकेशन। देखिए इसमें मसला बताऊँ क्या, इसमें मसला है कि आपको तो पता है कि किस तरह कर रहे होते हैं। अब कोई ओल्ड एज सिटीजन है, सही, कोई सीनियर सिटीजन है, वो बेचारे बैठ जाते हैं, वो कर देते हैं, बाहर बैठे होते हैं, करते हैं। मेरे अपने पास एक एक्सपीरियंस है कि हमारे सिटिंग DIG थे, बाद में वो एडिशनल IG भी रहे, उनके फेसबुक, ओरिजिनल फेसबुक ID से जो मेरे पास ऐड था, उससे मैसेज आया कि मैं ग्रीस में हूँ और मुझे कुछ पैसे भेज दो। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि वो, मैंने बोला यार अच्छा भेज देता हूँ। फिर मैंने उनके बेटे को फोन किया। अच्छा, मैंने कहा अब्बा आपको तो पता थे सारे केसेस, मैंने ये पता था, इसीलिए मैंने उनके बेटे को फोन करके पूछा कि अब्बा ग्रीस गए, पैसे भेजने से पहले पूछ तो लूँ। तो उसने बोला वो भाई वो ID हैक हो गई अब्बू की। और उन्होंने अब अपना फेसबुक भी बंद कर दिया उस नंबर से और व्हाट्सएप भी बंद कर दिया।
अब उन्होंने नया नंबर निकाला। हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपकी कोई भी आईडी हैक भी हो जाती है तो फिर क्या किया जाए, उसी को रिकवर किया जाए या बिल्कुल टोटल? देखें, रिकवरेबल तो नहीं होती, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इदारे में कंप्लेन कर दें, कहीं पे भी कर दें, लेकिन रिकवरेबल नहीं होती। फेसबुक के अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जब वो एक दफ़ा हैक हो जाती है तो वो कहीं मुल्क के बाहर से होती है और फिर उसके अंदर वो इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको रिकवर करना। बट सुने, उसमें तो हमारा फ़ोन नंबर भी होता है, उसमें हमारे जो ईमेल एड्रेस है, फिर वो सारा बैंक से रिलेटेड ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, तस्वीरें होती हैं भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तस्वीरें होती हैं। वो तो शुक्र करें कि कोई बाहर का बंदा हैक करता है ना तो तस्वीरें वगैरह छेड़ता नहीं है। यहाँ अगर किसी पाकिस्तानी के हाथ में लग जाए तो फिर वो ब्लैकमेलिंग की उसमें भी आ जाता है। गूगल अकाउंट पे एक्सेस हो जाता है ना, तो फिर वहाँ पर सब तरह की तस्वीरें आपको मैसेज आने लगेगा कि भाई मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं और जो है ना मुझे पैसे भेजो, ये वो। और आप जब ट्रैक करेंगे तो वो कहीं से आ रहा होगा, कहीं इलाका गैर के इलाके का नंबर होगा, अफगानिस्तान का नंबर होगा, इस तरीके के नंबर होंगे। तो वजह क्या है, मैं इसीलिए कहता हूँ डिटेक्टिव मेजर्स पे नहीं जाएं, प्रिवेंटिव पे चले जाएं। प्रिवेंटिव का मतलब आप रोक दें, बस कि नहीं हैक हो सकता। ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये नई चीजें, अब नए नए तरीके के फ्रॉड्स आ रहे हैं। अब तो डकैत भी इतने जो है ना वो डिजिटल हो गए, जदीद हो गए कि मेरे पास एक मैटर है ऐसे बंदे का जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन करने को राजी नहीं है। वो लोगों को रेवो गाड़ी से रोकता है, गाड़ी में अपनी बिठाता है पिस्टल के जोर पे, और फिर उनके बैंक अकाउंट से पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कराता है जबरदस्ती, और फिर उनको चलती हुई गाड़ी से उतार देता है। आज तक उसको किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ जिस कंप्लेनेंट के पास जाओ वो डरता है कि मार देगा। ऐसी बस क्यों, मतलब वो तो चोरी करके चला गया। हाँ, तो वो चला गया। कंप्लेंट तो 8 से 10 कंप्लेनेंट हैं उसके, और वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी रहा है। वो अपनी फेसबुक आईडी आज भी यूज कर रहा है। वो और शक्ल वक्ल उसकी, बच्चा है 18-19 साल का। अच्छा, और इसी तरह से बस गाड़ी में बैठ के बंदूक के जोर पे वो जो है ना लोगों से पैसे छीनता है, और लोग दे भी देते हैं क्योंकि डरे हुए लोग डर जाते हैं। उसके बाद कंप्लेन करने कोई नहीं आता, क्योंकि वो डराने के लिए एक दो को उसने हवाई फायर भी मारा है, तो इसलिए लोग डर जाते हैं कि नहीं भाई मार देगा। ये वजूहात हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स लोग इस तरह भी ले लेते हैं लोगों से। हाँ, ये बात भी। अच्छा, सोशल मीडिया अकाउंट्स लेने के बाद सिर्फ ये पैसा ही है, और भी कितना हद तक खतरनाक हो सकता है? देखिए, खतरनाक बैंक तक पहुंच सकता है। खवातीन के लिए तो फिर बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ठीक है। लड़कों से तो वो सिर्फ जो है वो पैसे मांग रहा होता है, ये मांगा, लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। सही है। ठीक है। तो ये खतरनाक, तो आप समझे कि ये एक ऐसी जंग है, सोशल मीडिया पे एक ऐसी जंग हो रही होती है हमारी कि वो इंसान को कत्ल असली में कर सकती है। वाकई में किसी को मार सकते हैं, किसी के बारे में भी। आप किसी की आईडी, मेरी आईडी हैक हो जाए ना, उस पर उल्टी सीधी चीजें चलना शुरू हो जाए, तो हो सकता है कि शायद मैं भी कल लटक रहा हूँ कहीं पे। अच्छा, सिर्फ फेसबुक, इंस्टा ही नहीं, यूट्यूब आईडीज हैक हो जाती हैं। जो लोग बड़े बड़े जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, वो आईडी हैक हो जाती है। और आईडी हैक हो जाती है। असल में ये है कि वो टारगेट करते हैं ना लोगों को कि इसके पास जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सही। बड़े बड़े और दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो कहते हैं कि इसको किसी तरह साइड लाइन करो। सोशल मीडिया पे पब्लिक फिगर होना सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब पब्लिक फिगर होते हैं तो आपका टारगेट कहीं और से आ रहा होता है। किसी और को बोला जाता है कि इसके पीछे लग जाओ। सही है। ताकि इसको बदनाम कर दो, इसको बर्बाद कर दो, ताकि ये परेशान हो जाए। क्योंकि देखें, अगर आपके खिलाफ कोई मुहिम चलना शुरू हो जाएगी ना सोशल मीडिया पे, तो आप असली जिंदगी में, आपको पड़ोस में 10 लोग कुछ बोलते हैं ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे जाओ भाई अपना काम। सही। सोशल मीडिया पे आप रोज देखेंगे, हर मिनट देखेंगे, और हर मिनट कमेंट पढ़ के ना आपको ब्लड प्रेशर चढ़ता रहेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो इंसान को साइकोलॉजिकली इतना मफलूज कर देते हैं कि लोग तंग आ जाते हैं। बहुत सारी सुसाइड के केसेस भी हैं, बहुत सारे केसेस भी हैं, बहुत सारे केसेस। क्योंकि देखिए, क्या सिर्फ पाकिस्तान में ज्यादा है? पाकिस्तान में ज्यादा है। दूसरी वजह ये है कि इदारों का फेलियर है। इदारों का फेलियर ये, इदारे डिटेक्ट करने में इतना टाइम लगाते हैं, इदारे पकड़ने में इतना टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद उनके अपने एविडेंसेस के मसले होते हैं। फिर हम अक्सर शक भी करते हैं कि भाई ये भी मिले हुए होंगे। आप पहले ज़हनी तौर पर आपके पास टाइम नहीं होता, और फिर आप उनकी जाके रोजाना आधा पौना घंटा सुन के आते हैं, तो आप बोलते हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। यही होता है ना। वजह ये है कि इसीलिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जा रही है। और पंजाब में तो ये कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम दे ही पुलिस को दिया जाएगा, मतलब वो पुलिस को जदीद कर रहे हैं। वैसे मेरा अपना जाती तौर पे मानना ये है कि पुलिस को ही वो इसको दें, क्योंकि पुलिस जो होती है ना वो लोकल वेयर अबाउट जानती है, सारा कुछ जानती है, हर कुछ जानती है। सीपीएलसी का भी इसमें सीपीएलसी भी जानती है, वो लोग भी काफी पब्लिक से रिलेट करते हैं। ये उनको देना चाहिए। ये उसी तरीके से जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि फला इलाके में फला लड़का रहता है, हाँ ये करता होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में झूठे इल्जाम भी तो लगते हैं ना। तो हर किसी को आप
पहचान उस सूरत में सकते हैं कि ये एक अलग ही चीज़ है, बिल्कुल अलग ही है। अच्छा, और अक्सर लोग दुश्मनी में भी ना, जैसे कोई लड़ाई हो गई, कोई ब्रेकअप हो गया, तो अक्सर लोग ये भी करते हैं कि वो, क्योंकि आपको सारी डिटेल्स तो पता है, बिल्कुल वो सारी डिटेल्स पता है, और जो है ये ब्रेकअप, और फिर ब्लैकमेल करते हैं। ये ब्लैकमेल लड़कियों के साथ इशू ही ये आता है। लड़कियों के साथ मेन इशू ये है कि वो किसी से मंगनी हुई, मंगनी टूट गई, या रिलेशन था, रिलेशन खत्म हो गया, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो जान को आ गया ब्लैकमेल कर रहा है, फिर वो पूरे घर को तस्वीरें भेज रहा है उसकी, ठीक है, फिर उसका कहीं रिश्ता होता है तो उसका नंबर निकाल के भी उसको भेज रहा है, ठीक है, और उसको भी बोल रहा है। तो इससे क्या होता है कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, लोगों की शादियां खत्म हो जाती हैं। बहुत साइको लोग हैं वैसे। आपको कुछ पता नहीं है कि इंसान के अंदर चल क्या रहा है। मैं एक यूनिवर्सिटी में सेशन देने के लिए गया, सही, उस सेशन के बाद जब मैं उस सेशन से फारिग होकर निकला तो वहाँ जिस टीचर ने मेरा सेशन कराया था ना, खातून ने, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक जगह रिश्ता हुआ था और अब वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और आपके जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी आ जाएगा देख के सोशल मीडिया से कि मैं आपका सेशन ले रही हूँ, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया। तो मैंने कहा आप मुझे फिर बाद में बताइए। तो वो बंदा इतना साइको था कि वो रोज उस यूनिवर्सिटी में आके बैठ जाता था। अब वो अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि ऑफिस वाले बोलेंगे तुम ये काम कर रही हो ऑफिस में, सही है, फुल मूवी चल रही है ना, सस्पेंस, सही है। फिर उसके बाद उसको मैंने बोला कि भाई तुम कहीं जहाँ तुम्हारी शादी हो रही है ना, वो फौरन शादी कर लो ताकि जान छोड़ दे। तो फिर उसने शादी की तो उसकी जान छोड़ दी। हाँ, लेकिन अब हर कोई के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हेल्प हमें चाहिए, हेल्प चाहिए, डिस्कस करें। आपका अगर ये इशू है, घर में किसी से नहीं कर सकते, किसी दोस्त से करें, किसी दोस्त से नहीं कर सकते, किसी बहन भाई से करें। देखिए, उस बड़े लॉस से बचने के लिए कोई छोटा लॉस, थोड़ी डांट खा लें, हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है, थोड़ी बातें सुन लें। तो अच्छा, अब इसमें इशू ये आता है कि लड़कियां जब कंप्लेन लेके मेरे पास आती हैं तो वो कहती हैं सर कंप्लेन तो हम कर देंगे लेकिन हमारे घर पे ना पता चले। हाँ, बिल्कुल। अब मसला ये है कि घर पे ना पता चले उसके लिए भी ना, और मैं बार बार निकल के जा भी नहीं सकती घर से कंप्लेन के लिए। तो इस मेथड को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए लोगों के लिहाज से कि लोग कंप्लेन लेके आएं, भरोसा करके लेके आएंगे भाई हम जो है इसमें कानून में अमेंडमेंट होनी चाहिए कि आप उसको प्राइवेट रखें। सही है, बिल्कुल। जो प्राइवेसी ऑफ द कंप्लेनेंट है उसको मेंटेन किया जाए ताकि उसका जो भी मसला हो वो आप हल कर सकें। अब सेलिब्रिटीज के साथ बड़ा मसला, जो बड़े स्टार्स हैं, बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी इतने मैसेजेस आते हैं। खुदा ना खास्ता किसी सेलिब्रिटी के साथ मसला हो जाए तो वो बेचारा जाने से भी डरेगा। वो जाने से इसलिए डरेगा, वो बोलेगा अभी बदनामी हो जाएगी, लोग बोलेंगे ये तो ये काम करते थे, वो करते थे। सही है, तंग भी लोग बहुत करते हैं सेलिब्रिटीज को। अच्छा, बार बार मैसेज में कई लोगों को ऐसे जानती हूँ कि वो कितने भी ब्लॉक कर लें, मुख्तलिफ आईडी से आते रहेंगे गंदे गंदे मैसेजेस। आप ब्लॉक करते रहें, कब तक करें भाई? मतलब क्या करें उसके लिए? एक ब्रेक और आ रही है, ब्रेक से आते तो फिर जरा मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आपके साथ क्या क्या मसले हुए हैं? सोशल मीडिया स्कैम कभी आपके साथ हुआ, आप शिकार हुए इसका या नहीं हुए? और आज हम यही एहतियात करनी चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं इसका बेसिकली कोई ऐसा सच हल तो नहीं है, बस आप जितना सिक्योर कर सकते हैं। इसका हल देखें, FIA दो तरह के हल हैं इसके। ठीक है। एक तो है आप FIA साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दें। ठीक है। FIA साइबर क्राइम उसको ट्रैक करेगी, ट्रेस करेगी, लेंथी प्रोसेस है। ठीक है। टाइम लगता है। अगर बहुत सीरियस है तो अगर FIA थोड़ी सी भी सुस्ती दिखाए, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मैटर में जो है वो मसले मसाइल आ रहे हैं, तो सिटी कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठते हैं डायरेक्ट FIA साइबर क्राइम के। मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेन कर दें। थोड़ा सा प्रोसेस में आपको वो लगेगा, लेकिन ये कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करते हैं तो मजिस्ट्रेट उसका नोटिस लेता है, वो FIA को कॉल करता है कि इस पे कार्रवाई क्या की है, मुझे अब पेश करो। कुछ तो करेंगे। हाँ, तो फिर तो जल्दी करने में ना इनको ये लगता है। लेकिन बताओ, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारे यहाँ कंप्लेनेंट जाने से इसलिए डरता है कि पहले उसको वो कहते हैं भाई आपको अपनी डिवाइस जमा करानी पड़ेगी हमारे पास। आप अपनी डिवाइस दे दें, अपना मोबाइल दे दें, हम फॉरेंसिक करेंगे और उसका भी फॉरेंसिक करेंगे। जब उसको जरूरी होता है क्या? उनके पास तो वैसे एविडेंस बनाने के लिए देखें वो करना चाहते हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, इन सारी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी जब आएगी तभी जाके ये मामलात हल होंगे। और ये मामलात उस सूरत में ही देखें, कानून बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को रिलीफ देना। ठीक है। मेरे पास कोई कंप्लेनेंट आता है या मेरे जो दोस्त यार काम कर रहे हैं इदारों में, साइबर क्राइम में, यहाँ वहाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि यार आप बिठा के ना मसला हल कर दें। आप ये फॉरेंसिक में ना जाएं, इनको पता है कि इनको कौन बंदा तंग कर रहा है, आप उसको फ़ोन करके बुलवा लें, एक लेटर इशू कर दें,
आप फोन करके बुलवा लें, उसको बोलें कि देखो ये नहीं करो, क्योंकि जब ये FIA वाले 2 थप्पड़ लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट में तो उससे क्या होगा कि आपका मसला फौरन हल हो जाएगा। तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेन पे जाता ही नहीं हूँ कि ये बच्ची भी है, ये भी तंग होगी, सही है, या ये मसले मसाइल लंबे होंगे। इससे बेहतर ये है कि आप इसको बुलाएं, यहाँ पे बुला के समझाएं, फिर वो नहीं करते। ठीक है। मसला ये है कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि पुलिस के पास मैटर होना चाहिए इसका, कि पुलिस भी इसका कॉग्निसेंस ले, क्योंकि पुलिस फौरन कॉल कर देती है। आप फौरन बोले, डरते भी हैं पुलिस से कि अभी फौरन आ जाऊंगा मैं। अब FIA की अपनी एक टाइमिंग्स भी है, ऑफिस की भी टाइमिंग है, 5-6 दिन वो काम करते हैं, फिर उनका ऑफ होता है। जाहिर है इसमें मैं उनकी गलती नहीं कहूँगा, उनके पास मसला ये है कि उनके पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। ठीक है। एक बंदे के पास जब 700-800 इंक्वायरीज होंगी, तो वो 800 इंक्वायरीज कैसे कर सकता है एक वक्त में, जिसमें उसको हर कोई फोन करा रहा होगा किसी ना किसी बड़े अफसर से। ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी अपनी फैमिली भी है, सारी जिंदगी घर में, यहाँ पे तो काम करना नहीं है उसने, फिर उसको और भी काम देखने, फिर उसमें ऐसे भी कंप्लेनेंट्स हैं जो वो जानता है कि ये फालतू में टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है, जबरदस्ती प्रेशर करने के लिए किसी को। तो इन सारी चीजों से ना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक जहन में बात मेरे ये आ रही है, आजकल बहुत तरह तरह के लिंक्स भी और अननोन लोग जो हैं वो लिंक्स आपको फॉरवर्ड करते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं खोलना चाहिए। देखें, वो लिंक्स खोलने से क्या होता है कि कुछ लिंक्स ऐसी कोडिंग करके बनाए जाते हैं कि वो आपके कंप्यूटर का एक्सेस हासिल कर लेते हैं, आपकी डिवाइस का एक्सेस हासिल कर लेते हैं। आईफोन वगैरह तो बहुत सिक्योर है, लैपटॉप का एक्सेस हासिल कर लेते हैं। फिर उससे क्या होता है, वो आपके डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपका डेटा खराब कर देते हैं, डेटा जो है ब्रीच हो जाता है। जब डेटा ब्रीच होता है तो वो भी एक साइबर क्राइम में दिया हुआ है। इसमें अलग अलग सजाएं दी हुई। अच्छा। अलग अलग सजाएं से मुराद ये है कि सिर्फ डेटा खोल के देखने की किसी की तो शुरू है सजा 3 महीने से, फिर वो 3 महीने से अब शुरू होकर साइबर टेररिज्म पे 25 साल तक की हो गई। अच्छा। कि साइबर टेररिज्म, असल में साइबर लॉ बनाने का 2016 में मकसद ये था कि साइबर टेररिज्म को रोका जाए। ठीक है। जो उसके जरिए बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी वो रिक्रूट कर रही थी जवान लोगों को कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम्हें क्या काम करना है तुम ये बताओ। अब लोग तो पैसों में बेचारे, जिसके घर में खाने को नहीं है उसको पैसे मिल रहे हैं, बोलता है भाई मैं तो काम करूंगा, नौकरी नहीं मिल रही। गलत तरीका है। सही। बिल्कुल। तो वजह ये थी कि लोग बोलते थे हम काम करेंगे, तो उससे रिक्रूटमेंट शुरू हो गई। उस साइबर टेररिज्म की सजा जो है उसको बढ़ा के 25 साल कर दिया गया, और साइबर क्राइम जो है वो साबित भी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि फॉरेंसिक होते हैं, डिवाइसों के एविडेंस बने हुए होते हैं, तो उसमें बचत का चांस, हिस्ट्री में सब आ जाएगा। हाँ, उसमें बचत का चांस नहीं होता, तो उसमें सजा भी हो जाती है। और लोगों को सजाएं हुई हैं। ऐसा नहीं कि सजाएं नहीं हुई, लेकिन वजह यह है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से और बल्क ऑफ कंप्लेंट्स के हिसाब से तो वो डिले होता है। डिले जरूर। तो बेसिकली ये है कि एक तो जब कोई पैसा मांग रहा हो वैसे ही आप सोचें, और कोई मैसेज के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आ रहा है तब तो बिल्कुल भरोसा ना करें जब तक कि उसे पर्सनली फ़ोन पे बात ना हो जाए ना। एक तो ये एहतियात कर लें। दूसरा ये कि कोई भी आपको लिंक्स फॉरवर्ड कर रहा है आप ना करें जब तक आप उसको जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं और कभी आपका इन टच नहीं रहा और किसी की आईडी हैक हो गई जानने वाले की, और वही आपको लिंक्स भेज रहा हो आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, आप खामखा के लिंक्स खोलें भी ना। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर किसी को पैसे भेजने भी है ना आपने, या कुछ भी करना है, तो आप उससे एक दफ़ा पूछ लें। यही तो ना, जब तक पर्सनली बात ना कर लें आप उससे एक दफ़ा पूछ लें कि आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो नई आईडी अगर कोई बन रही है, न्यू फेसबुक अकाउंट जब लिखा हुआ आ रहा हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई भी पैसे मांग रहा है, प्लीज आप उसको पर्सनली कॉल करके पूछें, तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो अपना ही है या कोई धोखा है। इसके अलावा कोई कॉल्स आती हैं, बैंक से कॉल्स आती हैं, कोई आपसे डिटेल आपकी बताता है और कुछ कोड आपको देता है, आप प्लीज उसको रिजेक्ट, क्योंकि वो कोड के जरिए आपकी ऐप का एक्सेस हासिल कर लेता है। अब मैं आपको बताऊं, एक मेरे स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम हुई। उसके घर पे PTCL का टेलीफोन सही करने वाला कोई आया। हाँ। अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था कि PTCL के फोन पे भी जो है ना वो व्हाट्सएप बन जाता है। हाँ। वो फोन सही करने वाला उसका व्हाट्सएप बना के ले गया, और व्हाट्सएप उसके घर से बना के ले गया, और 3-4 महीने उसने जो है स्कैम्स किए 5-6 लाख रुपए के। फिर उसके घर पे फोन आने लगे लोगों के कि भाई तुम्हारे व्हाट्सएप से हमारे पास हमने पैसे ट्रांसफर किए हैं, तुम फ्रॉड करते हो ये वो। उसने बोला भाई मैंने तो कभी व्हाट्सएप बनाया ही नहीं घर के टेलीफोन पे, PTCL पे। फिर उसने अपना PTCL चेक किया तो व्हाट्सएप चल रहा था उस पर। फिर उसने जल्दी से उसको साइन आउट करा। मतलब कोई धोखे से आया और कंपनी का नाम लेके, और इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डेटा आपका जो है सारा वो डेटा इसी तरह बाहर जाता है ना, ऐसे तो बाहर जाता नहीं है। वैसे तो कंपनीज वाले के पास तो सारे ही डेटा होते हैं, वो सारे डेटा आगे कर देते हैं। इन दी एंड बस यही होता है कि अल्लाह के बिल्कुल अल्लाह के हवाले, अल्लाह से दुआ करें, ऐसा ही है। अपने अमाल अपने कर्म अच्छे रखें कि भाई
अच्छा ही हो हमारे साथ, ऐसा ही है। बस अल्लाह पे भरोसा कर सकते। बिल्कुल, यही सारी बात, यही है इसका साइबर लॉ के अंदर, साइबर क्राइम के अंदर यही अभी फिलहाल, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 2016 का भी नया लॉ है। अमेंडमेंट्स बहुत होनी चाहिए इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टाइमिंग्स होनी चाहिए इदारों की पूरी, और वो उस पर जब फोकस करेंगे तभी जाके ये होगा। अच्छा फान, मुझे बताएं, अगर लोग आपसे रब्ता करना चाहें, कोई उनका भी मसला हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, तो कैसे आपसे कांटेक्ट किया मेरा जा सकता है? फेसबुक आईडी है, मेरे फेसबुक आईडी पे मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। किस नाम से है? एस फहद ए बलूच। एस फहद ए बलूच। हाँ, उस पर ब्लू टिक हुआ हुआ है, तो मेरी आईडी, मेरी तस्वीर भी लगी हुई है मेरी तस्वीर लगी है। बाकी मेरा नंबर है, नंबर आप चाहें तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, नहीं नंबर आपने चलाया है इनका, आप बोल भी दें। 0334 988 9899, ये मेरा नंबर है। इस पर मेरे को रब्ता कर लें किसी भी टाइम, कोई इशू नहीं। सही है, कोई पता नहीं ना बैठा हुआ देख रहा हो और कह रहा हो यार हमारा ये मसला है, शायद फहद भाई जो हैं वो हल कर दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी एहतियात, कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं और बेएहतियाती करते हैं, तो अब थोड़ा सा पकड़ के रखना है और अटेंटिव रहना है इन मामलों में। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कुकिंग का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने किचन सेगमेंट की तरफ और आज हमारा यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं नूरुल ऐन, आई हैं फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में। इसके अलावा दूसरे शोज़ पे और दूसरे चैनल्स पर जा चुकी हैं। ज़रा इनसे आज की रेसिपीज़ के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? पूरा नाम नूरुल ऐन है या आपको नूर नूर बुलाते हैं सब? मेरा पूरा नाम नूरुल ऐन है, लेकिन मुझे कॉल नूर करते हैं। कॉल नूर करते हैं। हाँ, छोटा भी है, स्वीट सा भी है। मेरा नूरी है। नूरी है, नूरी भी कहते हैं मुझे, नूरी भी कहते हैं। क्या बात है, अच्छा नाम है ना, बड़ा नूरी नूरी, नूरानी नूरानी। लेकिन मुझे नूरी नाम सुन के ना एक बहुत पुराना कभी ड्रामा मैंने बचपन में देखा था ना, उसमें एक नूरी करके कैरेक्टर था। ओह, मुझे तो याद आने लगा। इंडियन फिल्म याद आ जाती है, वो जो बहुत हॉरर सी मूवी थी, उसमें वो नूरी का वो जो चलता है कैंडल लेकर, वो जो चुड़ैल होती है वो जा रही होती है। खैर एनीवेज, अच्छा जी, मुझे पहले ये बताइए नूर, आप क्या करती हैं और आपका कोई पेज वगैरह है? ये कुकिंग का शौक कैसे हुआ आपको? कुकिंग का शौक बचपन से ही था। हाँ। खाने बनाने का, अम्मा के किचन में घुसने का, रेसिपीज ट्राई करने का। लेकिन इसको बाय प्रोफेशन मैंने 2-3 साल पहले स्टार्ट किया। अच्छा। था बेकिंग के लाइन से। ठीक है, बकायदा आपने ट्रेनिंग हासिल की? बकायदा मैंने इंस्टीट्यूट से इसका सर्टिफिकेट वगैरह लिया। उसके बाद अपना होम पेज, यानी कि मैंने अपने बेकिंग का पेज भी बनाया हुआ है, होम बेकर्स बाय नूर के नाम। होम बेकर्स बाय नूर। ठीक है, इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी। तो आप वहाँ ऑर्डर्स लेती हैं? जी। अच्छा, और बेकिंग के ही आइटम्स हैं वहाँ पे? जी, अभी तो फिलहाल बेकिंग के ही आइटम्स हैं। केक्स है, ब्राउनीज है, बिस्किट्स हैं, डोनट्स वगैरह, यानी कि बेकरी के जितना आइटम है वो है। सबसे बेस्ट आइटम आपका कौन सा है उस पेज पर, अगर मैं जाऊँ और ऑर्डर दूँ? मेरा जो है सबसे मोस्ट और रनिंग आइटम जो है ब्राउनी है, चॉकलेट फज ब्राउनी मेरा बहुत रनिंग आइटम। अच्छा, रनिंग आइटम जी। डेली ऑर्डर्स आ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वेरी गुड जी। लेकर क्यों नहीं आई है नूर? मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई हैं? मुझे तो ट्राई करवाना था। बस वो कोई बात नहीं, नूर स्पीचलेस हो गई, लेकिन नूर एक अच्छा काम कर रही है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना फिर जरूर इंशाल्लाह। मीठा भी तो बन रहा है। हाँ, यहाँ बना रही है ना आप, यहाँ मुझे मीठा खिला दीजिएगा। अच्छा जी, हम अपनी पहली रेसिपी से शुरुआत करते हैं और ये है पास्ता। ये कुछ डिफरेंट किस्म का पास्ता है जो जी, रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन करेंगे व्हाइट सॉस के साथ। आ जाए जी इस तरफ, ये आप शुरू करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये चिकन के साथ है क्या? जी, चिकन के साथ है और वेजीज इसमें से एक ही जाएगी। ठीक है, सही है। अच्छा जी, रेड सॉस पास्ता के लिए पहले हम व्हाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। ठीक है, और ये सिंपल व्हाइट सॉस जैसे बनती है, बटर, मैदा और वो सब जो डलता है। ये इसमें हम 2 टेबल स्पून बटर ले लेंगे। ये चूल्हा ऑन कर दूं? ठीक है जी, 2 टेबल स्पून बटर। इसी के साथ फिर हम ऑयल ले लेंगे इसमें। सही है। पास्ता आप बॉईल करके ले आई हैं? पेने पास्ता 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल ले लिया। ठीक है। और फ्लावर भी हम ले लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। ठीक है। फ्लेम ना हम स्लो कर देते हैं। ये प्याज किसने काटी है? ये चॉप की है, बिल्कुल फाइन। मशीन में?
जी चॉपर से चॉप कर ली थी। मैंने कहा आप अपनी शेफ क्वालिटी दिखा रही हैं इतनी बारीक चॉप। नहीं मैंने यहाँ लहसुन चॉप किया है ना मैंने, सही, वो मशीन से नहीं किया, वो मशीन से नहीं किया, वो मैंने चॉपिंग नहीं हाँ, की। हाँ वो चॉपिंग, ये जब हम प्रोफेशनल वे में सीखते हैं ना तो फिर हमें ये चॉपिंग बड़े मजे की आ जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चॉपिंग और कटिंग पे कराई ये हम ना बिल्कुल स्लो आंच पे इसको हमने ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसमें बटर डाला था और 2 टीस्पून हमने फ्लावर डाला है मैदा। इसको हल्का सा हम भून लेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन है ना वो रिमूव हो जाए। ठीक है। अच्छा मीठा क्या बन रहा है? कुछ टर्किश ब्रेड रोल, लेकिन ये बहुत क्विक बनने वाले हैं। अगर आपका मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो इंस्टेंट मीठा है, बगैर कुक हुए। अच्छा बगैर कुक हुए वे? बगैर कुक हुए। गरम भी नहीं करना दूध? नहीं गरम भी नहीं, मतलब आप अगर टेट्रा पैक लेते हैं तो गरम नहीं करना, वो तो आपका वो तो खैर ऑब्वियसली। हाँ अगर फ्रेश मिल्क लेंगे तो फिर तो बॉइल दूध चाहिए ना। अच्छा मतलब कोई कुकिंग शुकिंग फ्राइंग भी नहीं है? नहीं। अब इसमें ना हम दूध डाल देंगे 1 से 1.5 कप। सही है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और सीजनिंग वगैरह जो है इसकी, आपको विस्क चाहिए यहाँ? जी मैं आपको ये लेने लम्स ना आ जाए ना तो हम इसको फ्लेम से हटा देंगे। ठीक है। और फिर इसको हम इसके लम्स रिमूव करना है। ठीक है, सही है। और फिर जो सीजनिंग ऐड करनी है वो करेंगे। अच्छा इसकी जो चिकन की जो सॉस या चिकन को वो करना है मैरिनेट और कुक करना है? जी जब वो हम अलग रेड सॉस बनाएंगे ना उसके उसमें करेंगे। अच्छा इसमें ना बिल्कुल ठंडा दूध डालना है आपने। ठीक है। फ्रिज का निकला। हाँ वरना ना ये आपके अगर गर्म दूध डालेंगे ना तो लम्स आ जाएंगे। सही है। टेम्परेचर ठंडा और गर्म होता है तो फिर लम्स नहीं पड़ते, लेकिन गर्म होता है तो लम्स पड़ते हैं, है ना? जी कुछ याद आ रहा है जो हमने भी पढ़ाई की थी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या है? क्या मैं कह रही थी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा लम्स तो खैर चलेगा जी, स्मूथ हो गया। ये हमारे लम्स इसमें हमने रिमूव कर दिए। फिर हम इसको फ्लेम पे लेकर आ गए। अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। अब सीजनिंग वगैरह जी हम इसमें ब्लैक पेपर ले लेते हैं 1/4 टीस्पून। ठीक है। अच्छा ब्लैक पेपर हम इसमें थोड़ी इसलिए डाल रहे हैं कि हमें रेड सॉस में भी डालनी है। ठीक है। ये हमने इसमें डाल दी ब्लैक पेपर। सही है। और सॉल्ट। ओके। ये हम 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं। ठीक है। नूर की मैं घड़ी देख रही, मैंने कहा इसमें तो वो है ही नहीं, ये वो है आपकी स्मार्ट वॉच। जी इसमें सारे आ जाते हैं डेली। आपने आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, कितने स्टेप्स हो जाते हैं आपके डेली का अच्छी खासी मेरी रनिंग है। हाँ फिर भी मैं अभी अब तो देख सकती हूँ कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हूँ ना। तो मैं उसके लिए भी पैदल ही जाती हूँ मैं। अच्छा नहीं तो कितना नोट करती हैं रात में कि कितने स्टेप्स हुए? नोट नहीं किया मैंने अभी तक। तो करें ना। हाँ इंशाल्लाह। जबरदस्त स्मार्ट वॉच पहनी है, इसका फायदा उठाएं। हाँ इंशाल्लाह। कहते हैं कि 10,000 स्टेप्स डेली होने चाहिए आपके, हेल्दी अगर आप रहना चाहते हैं। इसका ये हमारा जो है ना उबाल आ गया है, इसमें बॉयल हो गया हमारा ये। अब एक स्लाइस चीज़ डालते हैं ना, तो आप चेडर चीज़ थोड़ी सी डाल दीजिए तो चीज़ी सॉस, मोज़रेला डाल दीजिए, वाइट सॉस। ठीक है। यहाँ तो वाइट सॉस हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर जो है आप वो चिकन के साथ जो रेड सॉस बनाएंगे वो हम कर लेते हैं। ठीक है। ये पूरी डिज़ोल्व फौरन ही डिज़ोल्व हो जाती है चीज़, और उससे और ज़्यादा थिक भी हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी थिकनेस है। डन है। ये हमारा डन हो गया है। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक। और इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब आ जाएगी हमारी आ जाएगी बारी रेड सॉस की। इसके लिए क्या क्या चाहिए? रेड सॉस के लिए भी हम पहले ऑयल ले लेंगे 2 टेबल स्पून। सही है। ये आपको बार बार दुपट्टा हो रहा है, अभी मैं ब्रेक में ना इसकी कील हटवाती हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है। और इसी के साथ हम 2 टेबल स्पून बटर भी ले लेंगे। ठीक है। उसी तरह से ऑयल एंड बटर मिक्स करके, ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, बस हम ये स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे आप? सबसे पहले क्या डालेंगे? ये ले लो चमचा।
सबसे पहले हम इसमें जो है ना गार्लिक डालेंगे और उसको सौते कर लेंगे। ठीक है, और फिर चिकन? जब ये गार्लिक हो जाएगी तो फिर चिकन, पहले प्याज डालेंगे, ठीक है, फिर चिकन डालेंगे। अच्छा सही है। तो गार्लिक और प्याज को हम थोड़ा सा सौते करके रखते हैं। अगर तो ये सौते हो जाता है, चिकन डालनी होगी, हम चिकन भी डाल के बाकी सारी सीजनिंग मसाले सॉसेज आपके सामने डालेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ नूरुलैन यहाँ पर मौजूद हैं और हमने वाइट सॉस जो है जिसमें हमने चीज़ डाली थी वो वाइट चीज़ी सॉस तैयार हो गई है। साथ में अब आपने लिया था ऑयल एंड बटर, उसमें डाला चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड प्याज जी और चिकन। हाँ जी, चिकन के क्यूब्स डाले हैं हमने और उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सही है, और ये बन रहा है जी रेड सॉस। जी, ये रेड सॉस। ठीक है, ये हमारी चिकन फ्राई हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर प्यूरी डाल देंगे। टमाटर प्यूरी जो थी वो हमने क्या करा था कि हमने 2 से 3 टमाटर लिए थे, उनको लेने के बाद हमने उसको स्टीम दी और स्टीम देने के बाद इसकी पील उतार दी। ठीक है, छिलका उतार के फिर ब्लेंडर से करेंगे ब्लेंड और पेस्ट तैयार हो जाएगा। अच्छा, बनी बनाई भी टमाटो पेस्ट डाल दें? हाँ, बनी बनाई भी है, लेकिन ये कि उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, आप घर पे बना लेंगे बिल्कुल तो आपके लिए बेस्ट है। सही है, हाइजीन का भी ख्याल रखना है ना हमें। सही है। ये डल गई है, इसके साथ ही अब हम जो है इसमें शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। अच्छा, अभी से डाल देंगे जी। ये अब जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और नमक मिर्च वगैरह? हाँ जी, वो भी हम साथ में ले आए। सही है। हाँ, फिर अभी मीठा भी बनाना है ना। और मीठे में तो कुकिंग ही नहीं है। हाँ नमक जो है हम ½ टीस्पून ले रहे हैं। नमक बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि हमने आधा जो है नमक था वो इसमें भी डाल दीजिए। ठीक है, सही है। इसमें ½ टीस्पून नमक डाल दिया। 1/4 टीस्पून ही हम ब्लैक पेपर डालेंगे, क्योंकि उसमें भी गया हुआ हमारा। सही है। इसी के साथ ½ टीस्पून कुटी मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स। सही है। ये केचप है, केचप हम इसमें 2 टीस्पून डाल दे रहे हैं। सही है। ये मिक्स हर्ब है। अच्छा, अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है ना तो आप इसमें ओरेगानो भी डाल सकते। ठीक है, कोई भी इटालियन हर्ब आपके पास है ना, आप डाल दें। रोजमेरी है, थाइम है, कुछ तो ये हम ऐसे ही पिंच डाल दें। सही है। 1 to 2 पिंच बहुत है ना फिर। ठीक है। तो ये आपकी सॉस, ये हमारा रेड सॉस हो गया। अब ये जो वाइट सॉस बनाया था हमने, उसको हम जितना हमें ज़रूरत होगी उतना जी इसी में ही मिक्स करना है। अच्छा, जितनी हमें नीड है ना पास्ता के हिसाब से, अब उतनी हम इसमें डालें। ठीक है। और बाकी की वाइट सॉस का क्या करेंगे? बाकी की आप और पास्ता बना के फिर उसमें डाल दें, या फिर आप खाली वाइट सॉस में पास्ता बॉईल करके वाइट सॉस पास्ता भी बना सकते हैं। सही है। ठीक है। हाँ, जैसे हम लजानिया में ना वाइट सॉस और हमारी जो मीट सॉस होती है वो रेड और वाइट होती है, लेकिन उसमें तो खैर हम लेयर्स देते हैं। आप इसमें भी लेयर्स दे सकते हैं। वाइट सॉस पास्ता भी होता है, वो वाइट सॉस पास्ता। हाँ, वही। इसमें मैंने जो ये पेनी पास्ता लिया था वो अच्छा लगता है और मैंने इसको बॉईल कर लिया था। सिंपल वही पानी में आप वो डालेंगे। सही है। अरे आप डाल दें ना, सारी डाल दें। मैं तो वो अभी हम देखते हैं हमें। हाँ, बचाए क्यों रही, पूरी डाल दें। और क्या, पास्ता ज़्यादा है ना, ये थोड़ी सी सॉसी अच्छा लगता है। वैसे ही पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सोक कर लेता है। नहीं तो आप ऊपर से वाइट सॉस थोड़ा डाल के ना, ऊपर चीज़ डाल के आप बेक भी कर सकते हैं इसको। जी ठीक है जी, ये तैयार हो गया। अब हमारा मीठा रहता है। बस हम इसे मिक्स करेंगे और हमारा ये पास्ता रेडी है। ठीक है, चलो जी, दिस इज़ रेडी। क्या करती रहती हैं नूर आप सारा दिन? मैं सारा दिन जो है बच्चों के साथ बिज़ी भी होती हूँ, साथ में मेरे केक के ऑर्डर भी चल रहे होते हैं। अच्छा। फिर मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज या क्लासेस लेती रहती हूँ। मैं फ्री नहीं रहती बिल्कुल। हाँ, सही है। ये हमारा रेडी हो गया, इसको हम सर्व कर लेते हैं।
हाँ, वो किसी डिश में है ना, हम अच्छे से उसमें निकाल लेंगे। हम मीठे की तरफ आ जाते हैं, या ब्रेक तो नहीं आ रही है अभी? जब तक इसको हम कवर कर देते चलें। अच्छा, मीठे में है क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स? मीठे में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये हमारी ब्रेड स्लाइस है, ठीक है, हम इस पर 4 ले रहे हैं। हाँ। डेजिकेटेड कोकोनट है, ठीक है, और जिसे पिसा हुआ खोपरा भी कहते हैं, सही है। ये हो गया, इसके अलावा शुगर है। अच्छा, बस ये 3 चीज़ें। और क्रीम भी थी। क्रीम आपकी फ्रिज में ना? वो फ्रिज में रखवाई थी कि वो मेल्ट ना हो जाए। ये रही, ये जी पिंक कलर है। इसमें आपने ये हमारी जो थी ना, ये विप क्रीम थी, ठीक है। विप क्रीम को मैंने यानी कि क्रीम को विप किया था। विप करने के बाद उसमें कलर डाल दिया जाता। अच्छा। ताकि हम जो अंदर फिलिंग करेंगे ना, वो पिंक आएगी, बाहर वाइट आएगा। अच्छा, तो उसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसको कुछ रोल वोल तो नहीं करना आपने स्लाइस? जी, रोल करना है। अच्छा, सोक करने के बाद करेंगे। सोक करना है जी, पहले हम इसे सोक करेंगे मिल्क में, फिर रोल करेंगे। सही है। ये आपका रोलिंग नहीं, इससे नहीं करेंगे, हम लोग हाथ से करेंगे। ओके ओके, मैंने कहा शायद आपने ये करना है। आप कर लें, आपको बोल चाहिए? जी, बोल चाहिए। ये बोल ले लीजिए, इसमें दूध डाल के अगर सोक करना है डबल रोटी को। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मिल्क एज रिक्वायर्ड है, यानी कि जितनी आपकी ब्रेड सोक करेगी उतना ही मिल्क चाहिए। सही है। ये कहाँ से सीखी आपने रेसिपी? ये हाँ, ये बस मेरी खुद की क्रिएशन भी है, कुछ नेट से भी देखा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये मैं इसमें दूध में जो है 2 से 3 चम्मच चीनी लूँगी और इसको घोलना अच्छे से। हाँ, इसको मिक्स कर लेंगे हम बड़े अच्छे ज़माने में। वैसे हमें रेसिपीज़ जो है ना, एक क्लिक पे सारी मिल जाती है। जो खाने का दिल चाह रहा है, नई चीज़ बनाने का दिल चाह रहा है, क्लिक किया, रेसिपी ली, लेकिन फिर भी उसमें उस तरह नहीं सिखा रहे होते। हाय, इतने मज़े से डिटेल में सिखा रहे होते। मैं तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताते सारे, मतलब ज़्यादातर हाँ, जो यूट्यूब पर है तस्वीरों के साथ, फिर हर चीज़ मतलब इस तरह दिखाते हैं कि हमारा खुद दिल चाहता है कि बनाएं। हाँ, मतलब जिनको अब आता भी नहीं है ना, हाँ, कुछ बनाना, वो भी सीख आराम से। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमें खाना बनाना नहीं। ये हमने शुगर इसमें डिज़ोल्व कर दी। ठीक है। करने के बाद हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसमें डिप करेंगे। ठीक है। इसके लिए अपने हाथ बहुत साफ रखिएगा। सही है। आपको मैं प्लेट दूँ? जी, ये प्लेट में आप ब्रेड। अच्छा, जो ये इसमें एक्सेस हमारा मिल्क था, वो हम इसको रिमूव कर लें। ठीक है। मेरा बेटा जब बाहर गया था तो मैंने कहा अब घर में कुकिंग कब तक कोई इंसान बाहर का खाना खाता रहेगा, तो फिर बिरयानी की रेसिपी दे दे। मैंने कहा मैं खुद ही गूगल करके ना अपने शो का ही लाइवली वीकेंड्स लिख कर लिंक उसको शेयर कर दिया। ये एक एक स्टेप में मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप इसी को फॉलो करो। अच्छा, ये हमने जो है ना ब्रेड को सोक कर लिया था। ये हमारी क्रीम है, उसको हम इस तरह से लगा दें। ठीक है, जैसे जैम लगाते हैं ना। सही है। इस तरह से आपने लगा ली। आप कह रही है कि जब मीठा खाने का मन हो तो ये मीठा बना लो। ये क्विक मीठा है। तो क्रीम भी हो इसके लिए, फिर फूड कलर भी अंदर डालो, उसको विप करो। फूड कलर तो ऑप्शनल है, बस कलरफुल सा लगेगा इससे भी आसान है फ्रेंच टोस्ट बना लो बस। और थोड़ा फायदा भी मिल जाएगा। ये हमने इसको रोल कर लिया। ठीक है। ठीक करने के बाद हम इसमें अब खोपरे में हम कोट कर लें। ठीक है, वो कोट भी हो जाएगा क्योंकि ब्रेड स्लाइस गीला है। ठीक है। ये बच्चों के साथ ना उनको लंच बॉक्स किचन में हाँ नहीं, उनको भी किचन में लगाने के लिए ना, कोई एक्टिविटी देने के लिए आप ये कर सकते हैं। अगेन हम इसी तरह से भी दूसरे स्लाइस को भी ले लेंगे। ठीक है। आपका क्या रूटीन होता है घर का, बच्चों के साथ का? घर का बस यही है कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेज के घर के काम निपटाने हैं, फिर अपनी क्लास लेने चली जानी है। ये 24 घंटे कम तो नहीं पड़ते आपको? मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे कम पड़ रहा है। मुझे कभी कभी लगता है बहुत है ये टाइम। खैर अच्छा। मैं वो बच्चों वाली स्टेज से तो निकल चुकी हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो स्कूल तो ये हाँ, लेकिन अभी वैसे भी स्कूल गोइंग है ना हाँ। तो फिर वो बड़ा हेक्टिक लगता है कि सब काम खुद करना है, हर चीज़ देखनी है, बाहर भी देखना है। हाँ, तो दिन जल्दी अगर आप शुरू कर लेना फिर ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम जो है निपट गए हैं सुबह के वक्त के। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं जब तक हम ये और बनाते हैं और इसको कट करते हैं और इसको भी डिश आउट करते हैं। पिंक सॉस पास्ता। उबले पास्ता के लिए अज्जा: पास्ता 200 ग्राम, पानी 4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। व्हाइट सॉस के लिए
तेल 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, फ्लावर 2 खाने के चमचे, दूध 500 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 1 अदद, वेजीज टॉस के लिए टमाटो प्यूरी 4 से 5 अदद टमाटरों की, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, ओरिगानो चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब्स 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज आधा कप, पिसी शिमला मिर्च 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे। टर्किश ब्रेड रोल। अज्जा ब्रेड स्लाइस 4 से 5 अदद, दूध 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, फिटी क्रीम 1/3 कप, पिंक फूड कलर हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड खोपरा हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक। दिल बहुत चाह रहा है, भूख भी लग रही है कि थोड़ा सा पास्ता खा ही लूँ। तो मैंने इनका हाथ रुकवा दिया था। मैंने कहा बस ये एक लास्ट ब्रेड रोल जो है ना, अच्छा इसका नाम टर्किश ब्रेड रोल क्यों है? ये टर्किश है? जी ये टर्किश। ये अपनी तरफ से बस दे दिया? नहीं है, तुर्की में जो है ना ज़्यादा खाए जाते हैं इस तरह के डिज़र्ट वगैरह ना, ये डिज़र्ट में तो इस वजह से इसका नाम टर्किश ब्रेड रोल। अच्छा हाँ, ब्रेड की चीज़ें और मीठे काफ़ी जी, क्योंकि ब्रेड वगैरह तो वहीं से निकली थी ना। ये इसको भी बना लें लास्ट जो है जी, ब्रेड वगैरह वहाँ से निकली थी। अच्छा मुझे इसकी हिस्ट्री इतना नहीं पता जी। शोज़ तो मैं कर रही हूँ कई सालों से, लेकिन हिस्ट्री पे ये सारी हिस्ट्री जो है ना वो आपको जो हमारे शेफ़ महबूब हैं वो सारी नॉलेज रखते हैं भाई। वो तो माशाल्लाह हर तरह की नॉलेज। नमक वमक सही है, बस थोड़ी सी सॉस और होती ना और मज़ा आता। बट ये बच्चों के लिए सही है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा सॉसी चीज़ें इतनी नहीं होती। आपको क्या पसंद है नूर? मुझे ज़्यादातर जो है खाने में बिरयानी ज़्यादा पसंद है। पुलाव। पुलाव और बिरयानी? हाँ, हफ्ते में एक दिन तो बनता ही बनता होगा। हाँ, फ्राइडे कंपलसरी है। अच्छा, पता नहीं क्यों फ्राइडे हमारे यहाँ फ्राइडे को ज़रूर बननी है। और फिर संडे को क्या होता है? संडे को भी कोई ना कोई राइस का आइटम है या कोई चाइनीज़ है। अच्छा, इस तरीके से। और बाहर जब खाना खाने जाते हैं तो क्या बर्गर टाइप, चाइनीज़ टाइप? हाँ, वो बच्चों को पिज़्ज़ा टाइप ज़्यादा। पिज़्ज़ा टाइप। ये हमारा एक हो गया है। ठीक है, चलिए ये अच्छा है कि आपको भी ऐसी चीज़ पसंद है जो देसी सभी को पसंद है जो बच्चों को भी पसंद होगी। हाँ। इसमें डाल दीजिए और इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। सही, इसको भी इसी में रख लेते हैं। ठीक है। हाँ, सिंपल सा ब्रेड और क्रीम डालकर आप चाहें तो कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो चेरी ले सकते हैं। हाँ, नहीं अंदर भी आप फिलिंग क्रीम में मिक्स कर लें थोड़ा सा फ्रूट। इस बहाने बच्चे फल खा लेंगे क्योंकि बच्चों के लिए ही है। आप चाहें तो नोजल से भी कर सकते हैं। सही है। पास्ता भी हम डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, घर में यहाँ पे हम पास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, ये है ना चमचा है, ये निकालना। घर पे कौन कौन देखता है शो? मसाला टीवी वैसे कौन देखता है सबसे ज़्यादा शौक से? घर पे मेरी भाभियाँ वगैरह हैं, वो देखती हैं। अच्छा अच्छा। मेरे घर में तो ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ, बस बच्चे और मैं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ख़वातीन का फेवरेट चैनल है ना मसाला? हाँ। मैं पहले बहुत शौक से देखती थी, अब मसरूफियत क्यों? मतलब मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी ना। अच्छा। तो मैं अब जो है ना, यानी कि जब सोने लेटती हूँ तो तब मैं देखती हूँ। अच्छा। फॉरवर्ड कर करके। पहले मैं बड़ा डिटेल में, हाँ यूट्यूब पे पहले मैं बहुत डिटेल में देखती थी उसको ना। हमारे यहाँ सुबह से लग जाता था मसाला। अच्छा। मॉर्निंग। और फिर थकन भी हो जाती है ना। हाँ। अगर पूरे दिन आप काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्रोसरी भी लाना, फिर कुकिंग भी करना, बच्चों को भी देखना, जी सारा कुछ। हाँ, ये आपका स्लीव से वो हो गया थोड़ा सा। सॉरी, इसको हटा कर, चलें, हो गया, डन है जी। अच्छा जी, आज की तो ये हमारी 2 रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। आप लोगों ने इसका रिकैप ब्रेक देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, रेसिपी नोट कर सकते हैं। इसमें बची है थोड़ी सी पास्ता बचा है ना जी। क्या करें, थोड़ी सी भूख लग रही है तो खा लेते हैं। अब आप लोग मुझे खाते हुए देखिएगा नहीं, आप लोग जाइए ज़रा रिकैप ब्रेक लीजिए, मैं ज़रा एंजॉय करती हूँ।
पिंक सॉस पास्ता। उबले पास्ता के लिए अज्जा: पास्ता 200 ग्राम, पानी 4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। व्हाइट सॉस के लिए तेल 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, फ्लावर 2 खाने के चमचे, दूध 500 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 1 अदद, वेजीज टॉस के लिए टमाटो प्यूरी 4 से 5 अदद टमाटरों की, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, ओरिगानो चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब्स 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज आधा कप, पिसी शिमला मिर्च 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे। तरकीब: पास्ता उबालकर एक पैन में तेल, मक्खन और फ्लावर डालकर धीमी आंच में 2 से 3 मिनट भूनें। अब अलग पैन में तेल गरम करके लहसुन और ओरिगानो 1 मिनट पकाएं, फिर प्याज गोल्डन करके चिकन शामिल कर दें। अब शिमला मिर्च डालकर भूनें, उसके बाद टोमेटो प्यूरी, काली मिर्च, नमक और केचप डाल दें। अब 2 से 3 मिनट ढककर पकाएं। अब वाइट सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में पास्ता डालकर सर्व कर दें। टर्किश ब्रेड रोल। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 4 से 5 अदद, दूध 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, फिटी क्रीम 1/3 कप, पिंक फूड कलर हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड खोपरा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में दूध और चीनी मिला दें, फिर ब्रेड स्लाइस के किनारे काटकर 1 सेकंड के लिए भिगो दें और आहिस्ता आहिस्ता दबाएं। अब क्रीम को बीट करके हस्बे ज़रूरत पिंक फूड कलर डाल दें, फिर इसे स्लाइस पर लगाएं और क्रश्ड खोपरा डालकर सर्व कर दें। टर्किश ब्रेड रोल। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 4 से 5 अदद, दूध 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, फिटी क्रीम 1/3 कप, पिंक फूड कलर हस्बे ज़रूरत, क्रश्ड खोपरा हस्बे ज़रूरत। अजय जी वेलकम बैक है। एक तो ये हमारे मसाला फूड मैगजीन में इतने मज़े मज़े की कोई तस्वीरें होती है ना कि देख कर ही ना खाने का मन हो रहा है। मुझे भी ये पिज़्ज़ा इतना अट्रैक्ट किया, पता नहीं किसकी रेसिपी है। खैर बाय द वे आप हमारे ये मसाला की भी रेसिपीज हर है ना अच्छी होती है, सब अच्छी होती हैं और सारे शेफ्स की रेसिपीज़ आपको हमारे इस मैगजीन में मिल जाएंगी। आप लोग ये ज़रूर लाया करें, जब हर महीने इसका नया एडिशन आता है आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। रोज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आज क्या बनाएं और समझ नहीं आ रहा। कभी हमारे केएससी की मेहरबानी की वजह से लाइट भी नहीं होती तो आप मैगजीन से भी बना सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये भी इशू नहीं है कि भाई टीवी होगा, लाइट होगी तो टीवी चलेगा तो उसमें देखें, तो आप इससे भी बना। तो बहुत अच्छी वैरायटी और ज़बरदस्त रेसिपीज़ इसमें मौजूद हैं। बाय द वे आज तो नूरुलैन हमारे शो पर आई थी। नूर, कैसा एक्सपीरियंस रहा लाइव वीकेंड्स का? अच्छा रहा। और इसी तरह से आप अपने किचन में भी काम करती हैं सुकून से? हाँ, मैं बच्चों के बिल्कुल डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करती। और मेरे ख्याल से कुकिंग भी तब करती होंगे जब बच्चे स्कूल होंगे। हाँ, मतलब मॉर्निंग में ही मैं कर लेती हूँ, स्कूल आने से पहले सारे काम या फिर शाम में करती जब वो ट्यूशन में होते। अच्छा, ये भी है भाई, बस वक्त निकालना है उनके सामने उनका भी। और अपने वरना भी वो ना ये कर दें कि खुशबू आती रहती है ना, बस अभी दे दें, पका भी नहीं होता, बस दे दें, शोर मचा दे दें, कब बनेगा कब एंड होगा। इस वजह से ना ये वाले टाइमिंग सही है। ये तो मैं भी करती थी बचपन में। मम्मी कब बन रहे हैं, मम्मी कब तैयार हो रहा है, मम्मी बस दम दे दिया मैं खा लूँ पुलाव। बहुत ज़्यादा बचपन की यादें। खैर एनीवेज, हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे नूर। और जाते जाते आप एक बार फिर अपना पेज बता दें, अगर किसी ने कुछ केक्स के हवाले से, डिजर्ट्स के हवाले से ऑर्डर देना है आपको। मेरा पेज का नाम है होम बेकर्स बाय नूर के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है और फेसबुक पे भी इसी नाम से। ठीक है। और इनका जो हॉट सेलिंग आइटम है ना वो इनकी ब्राउनीज, डबल चॉकलेट फज। हाँ, वो इनकी ब्राउनी, मतलब ब्राउनीज में भी अलग अलग फ्लेवर है। फज बेस जो है हमारा फज होता है, उसके बाद जो टॉपिंग करवाना चाहे वो मिल जाएगी। नटीला है, ओरियो है, यम्मी। हाँ, बस एक गलती की है नूर ने, आज बना के लेकर नहीं आई मेरे लिए। खैर एनीवेज, फिर कभी हम खा लेंगे आपके हाथ की। आगे नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं ज़रूर लेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है वो रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे, हमारे जो भी नए गेस्ट आ रहे हैं। और अगर आप लोग भी हमारे शो पर आना चाहते हैं तो ज़रूर हमें ईमेल करें हमारे मसाला के पेज पे, लाइवली वीकेंड्स के पेज पर, और अपनी डिटेल्स दें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करें ताकि हम भी आपके घर वाले मज़ेदार खाने खा सकें। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.